आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आयु संबंधित प्रश्नों को विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे और उसे कैसे विद इन सेकेंडों में सोल्व करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, टिल्लू जी, और ये एक व्यक्ति है गिल्लू जी। एक व्यक्ति है टिल्लू, एक व्यक्ति है गिल्लू, ठीक है। इसकी एज जो है वो अभी 30 इयर्स है और इसकी एज 25 इयर्स है, ठीक है। प्रेजेंट में, अभी बोले मतलब वर्तमान में, आज के समय में इसकी उम्र 30 साल है और 25 साल है। दोनों में अगर हम ये कहें कि भाई दोनों में अंतर बताइए कितना है, तो आप सहर्ष कह देंगे कि दोनों के उम्र में 5 साल का अंतर है। दोनों के उम्र में कितना अंतर है? 5 साल का। ये अंतर कब है? आज है, आज है, आज है। आज के समय में टिल्लू और गिल्लू के उम्र में 5 साल का अंतर है। तो जरा विचार करते हैं हम लोग कि 10 साल बाद कितना अंतर होगा, 10 साल बाद कितना अंतर होगा। 10 साल बाद कहने का मतलब हुआ आज से 10 साल बाद, अर्थात हम दोनों की एज में 10 जोड़ देंगे। जितना वर्ष बाद कहेगा, जितना वर्ष बाद कहेगा उतना जोड़ना है। तो 10 साल बाद मतलब इसमें भी 10 जुटेगा और इसमें भी 10 जुटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 30 10 40, और ये क्या हो जाएगा? 25 10 35। अब देखिए 10 वर्ष बाद जो है भाई, 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष जो बाद है, इसके आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ 40 है, यहाँ 35 है, तो अंतर क्या हो गया? 5। मतलब जो वर्तमान आयु में अंतर कितना था? 5 साल का। तो हम 10 साल बाद भी चले गए तो दोनों के आयु में अंतर क्या हुआ? 5 साल ही रहेगा। हम 20 साल बाद भी चले जाएंगे तो दोनों के आयु में जो है अंतर 5 ही रहेगा। चाहे आप कितनों वर्ष बाद चले जाइए, दो व्यक्ति के आयु में जो वर्तमान में अंतर रहता है वही भूत में भी अंतर रहेगा, वही भविष्य में भी अंतर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसा इसीलिए होता है मेरे भाई, क्योंकि ऊपर वाले ने एक जो रूल बनाया है ना, इस समय सबको समान मिलता है, समान अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसी के कारण नहीं। क्योंकि 10 साल बाद की बात करेंगे तो क्या ये टिल्लू के लिए समय चलेगा और गिल्लू के लिए समय रुकेगा? ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। समय टिल्लू के लिए भी चल रहा है तो समय गिल्लू के लिए भी चल रहा है। घड़ी टिक 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 दोनों के लिए कर रहा है। तो समय तो दोनों का भागेगा भाई, किसी एक के लिए नहीं भागेगा, ठीक ना। तो वर्तमान, मेरा कहने का मुद्दा यहाँ पे ये है मेरे भाई कि वर्तमान समय में जो आयु दिया जाता है उसमें जितना अंतर हो, दो व्यक्ति में या तीन व्यक्ति में, चार व्यक्ति में, जो भी हो, रिलेशन में जितना भी आयु का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो आप चाहे 5 साल बाद जाए, 10 साल बाद जाए, 1 साल बाद जाए, 6 महीना बाद जाए, जितना भी चाहिए, अंतर सेम रहेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग भूतकाल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं? भूतकाल में नहीं, पीछे की ओर जाएंगे। तो पीछे की ओर क्या होगा? देखिए, अभी आपने देखा कि पश्चात बात की, अर्थात जब हम भविष्य में गए तो क्या किए? ऐड किए, प्लस हुआ, जोड़ दिए। अब अगर हम भूतकाल में जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे? घटाएंगे, माइनस कर देंगे। अब अगर हम ये कहें 10 वर्ष पूर्व, अगर हम 10 वर्ष पूर्व कर दें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसमें भी 10 घटेगा और इसमें भी 10 घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 20 साल, और ये क्या हो जाएगा? 15 साल। तो इसमें अंतर देखिए कितना है, अंतर तो 5 ही है। नहीं, अगर हम 5 साल पूर्व जाते, ठीक है, कितना साल पूर्व जाते? 5 साल।
तो इसमें भी 5 का माइनस होता और इसमें भी 5 का माइनस होता। ये क्या हो जाता 25 और ये क्या हो जाता मेरे भाई 20। तो दोनों में देखिए अंतर क्या हो रहा है, 5 का ही हो रहा है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं रहा होगा मेरे भाई कि वर्तमान समय में जो एज दिया रहेगा और जितना अंतर रहेगा, चाहे आप 10 साल बाद जाइए, 20 साल बाद जाइए, 5 साल बाद जाइए या 5 साल पूर्व में चले जाइए, चाहे आप बैक गियर लगाइए या चाहे आप फॉरवर्ड गियर लगाइए, कोई गियर लगाइए, अंतर सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब और कुछ शब्दों पे जरा फोकस कर लेते हैं हम लोग। वो शब्द क्या है भाई कि वर्तमान। शब्द क्या है वर्तमान। ये जो वर्तमान है ना, जो आज भी लिखा रहेगा कहीं या अभी भी लिखा रहेगा, ठीक है। ये जो है अगर पूर्व की बात करेगा, किसकी बात करेगा, पूर्व की बात करेगा, तो हम वर्तमान में माइनस करेंगे। पूर्व शब्द जैसे ही आएगा तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाया जाएगा भाई। पूर्व में जो भी एज दिया जाएगा या पूर्व का जो भी कंडीशन रहेगा, ठीक है, उतना हम इसमें घटाएंगे। इसमें वर्तमान में जैसे कि आज टिल्लू की आयु 25 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व टिल्लू की आयु क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 25 में 5 घटा देंगे। ठीक है, दूसरा चीज पश्चात का देखते हैं। पश्चात, पश्चात में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पूर्व में क्या किए थे, घटाए थे, तो पश्चात में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पश्चात में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे टिल्लू की आयु आज अगर 25 साल है, तो 10 साल बाद टिल्लू की आयु क्या होगी, 25 प्लस 10 35 साल हो जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में क्या करना है हमको, जोड़ना है। कब, जब पश्चात कहेगा, नहीं या बाद में कहेगा। और पूर्व में क्या करना है, घटाना है। पूर्व या पहले, ये सब जब आएगा तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें घटाएंगे भाई, वर्तमान का जो कंडीशन है उसमें घटाएंगे। कितना घटाएंगे, जितना साल दिया रहेगा, जितना वर्ष पूर्व की बात करेगा उतना घटा देंगे। ठीक है, ये बातें आप समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना सा अगर आप बात समझ जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप आयु संबंधी प्रश्नों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है जस्ट उसी पे आधारित है। इसे आप बहुत शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन क्या है, स्वीटी और सुमन की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है, और 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात है वो 2:3 था। तो वर्तमान में स्वीटी की आयु कितनी है। और ये सवाल कोई साधारण नहीं है, ये सीजीएल 2025 वो भी टीयर 2 का पूछा हुआ है। तो आप इस बात की अंदाजा लगा सकते हैं कि सवाल सीजीएल के लेवल का है, और इसका सॉल्यूशन आप बहुत शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो पहले हम आपको इसका शॉर्ट तरीका समझाते हैं, फिर आपको हम लॉन्ग भी समझाएंगे। ठीक है, देखिए वर्तमान का जो रेशियो है 4:5, और 6 वर्ष पूर्व का जो रेशियो है, कितना वर्ष पूर्व है भाई, 6 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर। अब देखिए शॉर्ट में इसे कैसे हम बनाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 4 तिया 12, 5 दूना 10, इसका अंतर कितना आ रहा है, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका अंतर देखिए। अंतर क्या आएगा मेरे भाई, 2। क्या आ गया, 2।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है अंतर निकालने तक में। अब देखिए, अब ये 6 वर्ष, ये जो 6 वर्ष पूर्व था, इसका हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसका इस्तेमाल हम लोग ये जो दिया हुआ है ना पूर्व वाला रेशियो, ये जो पूर्व वाला रेशियो है, इसके अंतर से, यहाँ पे अंतर देखिए कितना है, 2 और 3 अनुपात है, तो अंतर तो 1 हो जाएगा। तो इसके अंतर से गुना करेंगे, इसके अंतर से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। तो 1 है तो अंतर तो 1 ही रह गया, अर्थात 6 गुना 1 6 हो गया। 2 यूनिट का जो मान है मेरे भाई वो 6 हो गया, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। अर्थात 1 यूनिट का मान जब 3 हो गया, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि स्वीटी की वर्तमान आयु क्या है, और वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो देखिए कितना है, 4:5। अगर 1 यूनिट का मान 3 निकल गया है, तो 4 यूनिट का मान आप कितना जल्दी बता सकते हैं, 3 चौके 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। अब बताइए कितना शॉर्टकट है। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो इस सवाल का सॉल्यूशन जो है विद इन सेकेंड में विदाउट पेन कर सकते हैं कि नहीं, बताइए, कर सकते हैं ना। अब हम आपको इसका डिटेल भी समझाते हैं, कहते हैं कि जो भी शॉर्टकट होता है हर चीज का डिटेल होता है, ऐसे नहीं होता है। और जब आप बेसिक मेथड को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर वो आपके पकड़ से कहीं बाहर नहीं जाता है। इसलिए शॉर्ट तो हम आपको समझा दिए, और भी हम आपको शॉर्ट समझा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बार इसको हम ऐसा क्यों किए ये भी समझ लेना जरूरी है। देखिए वर्तमान आयु 4:5 अर्थात 4/5 है। एक अनुपातिक राशि हम मान लिए x, तो क्या हो जाएगा 4x/5x। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पहले समझाए थे ना कि वर्ष पहले में क्या करेंगे, जो वर्तमान है उसमें घटा देंगे। तो भाई 6 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 6 दोनों में घट जाएगा, जैसे ही घटा देंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 2:3, अर्थात ये हो जाता है 2/3। ठीक है, आप कहेंगे कि जी इसमें तो x लगा दिया, इसमें नहीं लगाया। इसीलिए मेरे भाई ये जो है ना, जैसे ही इसमें x लगा दिए, ये उम्र हो गया, ये आयु हो गया। आपको पता है कि आप निश्चित राशि में, किसी रेशियो में कोई निश्चित राशि नहीं घटा सकते हैं। हमने ये रेशियो में डिटेल से पढ़ाया है। रेशियो में आप किसी निश्चित राशि को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, जैसे इसमें निश्चित राशि लगाए, x लगाए, ये निश्चित राशि बन गया। और 6 क्या है, एक निश्चित राशि है, अब तो घट सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इधर इसीलिए नहीं लगाने की आवश्यकता पड़ा क्योंकि इधर तो सिर्फ हमको अनुपात से मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ अगर निश्चित राशि लगाएंगे अभी तो कट जाएगा, कोई मान नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देखिए हो रहा है कि नहीं, देखिए इस 3 से 3 चौके 12x हो जा रहा है, अब -6×18 हो रहा है। और इस 2 से इसमें देखिए 5 गुना 2 10x हो रहा है, और -6×2 12 हो रहा है। अब देखिए x वाला को x वाले के साथ करेंगे, 12x में इधर से 10x माइनस आएगा, घट जाएगा, बचेगा कितना 2x। क्लियर। अब देखिए ये माइनस में 12 है और इधर से प्लस माइनस में 18 है, जब ये साइड इसका चेंज करेंगे इधर आके +18 हो जाएगा। -12 +18 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। अर्थात 2x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 6, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3। अर्थात जो हम लोग अनुपातिक राशि माने थे x, उसका मान निकल के आ गया 3। अब हमें क्या करना है कि भाई वर्तमान में स्वीटी की आयु कितनी है, तो स्वीटी की वर्तमान में आयु क्या हो गई है 4x, तो 4×3 क्या हो जाएगा 12x, 4×3 सॉरी 12 हो जाएगा, नहीं 12 वर्ष हो गया। अब अगर पूर्व की बात कर लेता तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर वर्तमान में 12 वर्ष है
तो 6 वर्ष पहले क्या होगा, तो 6 घट जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस सवाल में देखिए जो हम यहाँ पे ये स्टेप है, इसी स्टेप को आपको समझाए शॉर्टकट में कि ये देखिए क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, इसी चीज को जरा गौर से समझिएगा। 4 और 5 नहीं, और ये रेशियो हम ऐसे लिखे थे आपके लिए, और इसी को कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए भाई, कोना कोनी गुना, कैची गुना भी इसे बोलते हैं, कर दिए गुना। देखिए यही हो रहा है ना, 3 चौके 12, 5 गुना 2 10, 12 में 10 अंतर ही आ रहा है, जो कि आया था 2 यूनिट का। अब देखिए इसमें जो है 6 गुना 2 12 कर रहे हैं, 6 3 18 कर रहे हैं, नहीं क्योंकि दोनों में तो फिक्स है 6 ही है, तो एक बार 6 से 2 में गुना हो रहा है, एक बार 6 में 3 से गुना हो रहा है। अब फाइनल क्या हो रहा है, देखिए 6 बच रहा है, तो हम वही आपको यहाँ पे समझाए थे कि यहाँ पे 6 लिखना है, लेकिन इन दोनों में जो अंतर है ना, ये अनुपात में जितना का अंतर है, बस उस अंतर से इसमें गुना कर देना है। आप कहेंगे जी एक है तो एक करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ एक इसीलिए करके समझा रहे हैं क्योंकि अगर दूसरे सवाल में ज्यादा का अंतर हो जाएगा तो करना है ना, तो आपको समझना है, अभी आपको अभी अच्छे से समझ लेना है कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ऐसा भी सवाल हो सकता है जिसमें ज्यादा का अंतर हो, तो टेंशन की बात नहीं होगा। आप कहेंगे जी यहाँ पे तो अंतर हमें कुछ बताया ही नहीं गया था, फिर दूसरे सवाल में फंस जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हर सवाल को अच्छी तरीके से समझें, कोई कसर नहीं हो, अगर सवाल में कुछ बातें चेंजिंग भी करे तो आप उसे समझ के उसका आंसर दे सकें, इसलिए ठीक है। तो 2 यूनिट का मान 6 है, तो 1 यूनिट का मान 3 हो गया। देखिए कितना जल्दी हम लोग बना लिए, नहीं इतने करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब बताइए ये इतना छोटा कैलकुलेशन है, क्या आप इसे माइंड में सोल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, पेन की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी भाई, नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे फेंकना नहीं आता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अभी जो डिमांड है फेंकने वाला, जिसके कारण मेरा वीडियो नहीं चलता है। मैं आता हूँ, शुद्ध पढ़ाता हूँ, अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, निकल लेता हूँ, फालतू की बातें नहीं आता है मेरे भाई। मैं कैसे करूँ फालतू की बातें, मुझे नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, वीडियो नहीं चलता है, नहीं चलने दीजिए, टेंशन नहीं है, कभी ना कभी चलेगा, विश्वास है, क्योंकि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें अपने कंटेंट पे भरोसा है, हमें फेंकने की आदत नहीं है। मिटाए, दूसरा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो मित्रों की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है कि 4:3 है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 6:5 हो जाएगा। तो 22, अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग शॉर्ट अप्रोच को अपनाएंगे, समझ में आ गया होगा आपको हम कैसे इसे विद इन सेकेंडों में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 4:3, यहाँ पे क्या है 6:5, इसका क्या करेंगे हम लोग, कैची गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 6 तिया 18 हो जाएगा। 20 और 18 का अंतर कितना आएगा मेरे भाई, 2। ठीक है, और ये जो 4 वर्ष बाद है या पश्चात है इसको लिखेंगे, और इसमें कितना से गुना करेंगे कि भाई ये किसका रेशियो है कि 4 वर्ष बाद का, नहीं ये किसका रेशियो है, 4 वर्ष बाद का, जो कि रेशियो यहाँ पे कितना है, 6:5। यहाँ से अंतर कितना मिल रहा है भाई, 1। कितना मिल रहा है, 1, तो 1 से गुना हो जाएगा, अर्थात 2 यूनिट का मान 4 है तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है कि अब से 22 वर्ष बाद, अब से अर्थात वर्तमान से, वर्तमान में देखिए कितना है आयु का अनुपात, 4:3 है, क्योंकि हमको योग पूछ रहा है, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7, और 1 यूनिट का मान 2 है तो 7 यूनिट का मान क्या हो जाएगा,
7 गुने 2 14। आप तो कहेंगे 14 है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, वेट तो कीजिए कि भाई अब से 22 वर्ष बाद, अब से 22 वर्ष बाद, तो 22 वर्ष बाद जो कह रहा है, दोनों में ना 22 वर्ष होगा, अर्थात 22 और 22 कितना होगा, 44। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि 14 प्लस 44, आंसर क्या हो जाएगा, 58 वर्ष। अब बताइए अच्छे से समझ में आया कि नहीं? आप सेकेंडों में ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2025 का पूछा हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में, सीएचएसएल में, रेलवे में, एनटीपीसी में अक्सर पूछे जाते हैं, रेलवे के विभिन्न एग्जामों में, एसएससी में भी, बैंकिंग में भी। तो कितना कमाल का चीज है नहीं? एक बार हम फिर आपको इसे समझा देना चाहेंगे कि भाई वर्तमान का जो रेशियो है उसे लिख लेना है, उसके बाद जो भी रेशियो चाहे भूतकाल का हो या भविष्य काल का हो उसे भी हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इसका कैंची गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां से जो अंतर आएगा उसे नोट करेंगे, और उसके बाद जितने, कुछ तो दिया रहेगा 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद या 10 वर्ष पहले, कुछ तो टाइम होगा, उस टाइम को लिखेंगे, और उस टाइम में कितना से गुना करेंगे। ये जो दूसरा वाला रेशियो है मेरा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि भाई 4 वर्ष बाद जो रेशियो है इतना नहीं, वर्ष के साथ जो रेशियो आएगा उसके अंतर से, जैसे यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का है, इसमें 1 से गुना हम कर लिए, हमें पता चल गया कि 2 यूनिट का मान 4 है, तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर इसमें कहता कि भाई सपोज दैट कि 2 मित्र का नाम दिया रहता कि भाई एक्स का मान बताइए या पहले मित्र की आयु बताइए, तो क्या हो जाता, पहला मित्र का आयु क्या हो जाता, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 गुना 2 8 हो जाता नहीं। लेकिन प्रश्न क्या है, अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, तो भाई अनुपात में योग देखिए कितना हो रहा है, 7, और 1 यूनिट का मान है 2, तो 7 यूनिट का हो जाएगा 14। ठीक है, अब कहता है अब से 22 वर्ष बाद, तो ये 22 वर्ष बाद जो है दोनों के लिए होगा ना, अर्थात 22 गुने 2 44 वर्ष की वृद्धि होगी नहीं, कुल, क्योंकि योग कह रहा है, तो योग तो 22 इसमें भी 22 उसमें भी, 44 वर्ष जोड़ देंगे इस 14 वर्ष में, तो आंसर मेरा निकल के आ गया 58 वर्ष। दैट्स सोल्व। क्लियर? एक और सवाल हो जाए सब, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, और 5 वर्ष पहले 5:1 था उसका आयु का अनुपात। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ये क्वेश्चन एमटीएस 2024 का पूछा हुआ है। क्लियर? तो आप हमें ये बताइए, क्या इसका मुजमानी आंसर दे सकते हैं कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर प्रोसेस। क्या करना है हमें भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है नहीं, 3 1 का 3 है और 5 1 का 5 है, 3 और 5 का अंतर क्या हो गया, 2, 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 है और इसका अंतर देखो इस बार क्या हो गया, 4 है, इसका अंतर कितना है, 4, तो 4 गुने 5 क्या हो जाएगा, 4 गुने 5 क्या हो जाएगा, 20, अर्थात 2 इकाई का मान क्या हो गया, 2 इकाई का मान क्या हो गया, 20, तो 1 इकाई का मान 10। आपको पूछ क्या रहा है, अब से 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, तो भाई वर्तमान में ए की आयु क्या हो जाएगी, 10 या 30, और 8 वर्ष बाद तो 8 जोड़ देना है, 30 8 38, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। कलम की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी, फिर भी अगर किसी भाइयों को दिक्कत हो तो हम लिख के भी समझा देते हैं। हमने आपको क्या समझाया भाई, जो अनुपात है उसे लिख लेना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कैंची गुना करना है, यहाँ से अंतर निकाल लेना है। देखो 3 1 का 3 है, 5 1 का 5 है, अंतर क्या हो गया, 2। उसके बाद क्या करना है, ये जो वर्ष दिया रहेगा इसे लिखना है, और इसमें किससे गुना करना है,
ये जो रेशियो है सेकेंड वाला, इसके अंतर से यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, देखो 5:1 है, अंतर 4 आ रहा है, तो हम इसमें 4 से गुना कर देंगे, अर्थात 2 इकाई का मान क्या हो गया 20, तो 1 इकाई का मान क्या हो जाएगा भाई 10। हमें निकालनी क्या है, अब से 8 वर्ष बाद एक ही आयु, तो एक ही वर्तमान आयु का अनुपात देखिए 3 है, तो 1 इकाई का मान 10 हो जाएगा, तो 3 इकाई का मान क्या हो जाएगा 10 या 30। अब से 8 वर्ष बाद, तो 30 8 क्या हो जाएगा 38, नहीं एक की आयु हमें बतानी थी 8 वर्ष बाद, तो देखिए 1 इकाई का मान यहाँ से निकल के आ गया 10, तो 3 इकाई का क्या हो जाएगा 3 गुने 10, लेकिन 8 वर्ष बाद निकालनी है तो प्लस हो जाएगा 8, तो इस तरह से 38 हो जाएगा। नहीं तो अच्छे से क्लियर हो गया ना इस प्रकार का सवाल। अगर इस प्रकार का सवाल आ जाएगा एग्जाम में तो सोचिए आप क्या कीजिएगा, इसका तगड़ा बैंड बजेगा। नहीं तो मिलेंगे आपसे पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस इतना चाहिए।